आशिफ कादिर मेमन, प्रेसिडेंट गस्टा बदीन। सर, ये एहतजाज जो है आपको पता है कि गुज़िश्ता 3 महीनों से चल रहा है और हमारे जो जायज़ हुकूक हैं, जैसे पेंशन है, पेंशन हमें पहले 68% दी जाती थी, अभी वो काट के सिर्फ 16% दी जा रही है। पेंशन जो है वो मुलाजिम की चादर है, अगर चादर हटा देंगे तो हमें नंगा ही कर देंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारी पेंशन पहले के रूल्स पे की जाए, पहले के तर्ज पर दी जाए। हमारा DRA जो डिस्पैरिटी अलाउंस है वो दूसरे सूबों को दिया जा रहा है, लेकिन हमें नहीं दिया जा रहा। हम चाहते हैं कि वो भी हमें दिया जाए। हमारा ग्रुप इंश्योरेंस जो है वो हमारी कटौती होती है हमारी तनख्वाह से। आखिर में क्या होता है कि हमें नहीं दिया जाता, वो सिर्फ उनको दिया जाता है जो डेथ कर जाते हैं ड्यूरिंग सर्विस। तो हम चाहते हैं हमारे ये जायज़ हुकूक, ये हज़ारे लोग जो खड़े हैं यहाँ पर, उसमें हमारी औरतें भी शामिल है, औरत मुलाजम मर्द सारे सरापा एहतजाज हैं। हमारी ये भूख हड़ताली कैंप ये 2 दिन है, 29 और 30 तारीख तक ये हमारी भूख हड़ताल चलेगी। इससे पहले हमने तकरीबन पूरी सिंध में जो है 3 महीनों से हमारा एहतियात चल रहा है। हमारे जो हुकूक हैं, पेंशन उन्होंने सारी ख़त्म कर दी है, DRA अलाउंस हमें नहीं दे रहे और ग्रुप इंश्योरेंस हमारे नहीं दे रही। वो हमारा बेसिकली हक है। हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का सिर्फ हमारे पास यही होता है, पेंशन होता है, उससे हम घर वगैरह बनाते हैं। अपनी जो सारी रिटायरमेंट के बाद जो हमारे जो कुछ नहीं बचता, सिर्फ पेंशन ही होती है, उस पर हमारा गुजारा था, वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिए। हमारी जो तहरीक है इसमें सिंध गवर्नमेंट के जितने भी मुलाजम हैं, 40+ डिपार्टमेंट हैं, वो सारे के सारे शामिल हैं। यहाँ पेटेलब, गस्टा, सप्सा, सपला, क्लर्क एसोसिएशन, जो भी सराउंडिंग में डिस्ट्रिक्ट बदीन के जो भी सिंध गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, उनके जितनी भी यूनियन है यहाँ ऐसी धरने में शामिल है। पूरी सिंध में ऐसा धरना हर डिस्ट्रिक्ट के सामने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जारी है। अजीम दस गस्टा प्रेसिडेंट तलका मातली। ये जो आज आप देख रहे हैं हमारी यहाँ पे भूख हड़ताली कैंप डिस्ट्रिक्ट बदीन में कायम की गई है, वो ये आज की कैंप नहीं है, ये एक तहरीक चली है जो यूनिटों से लेकर, तलके से लेकर, डिस्ट्रिक्ट से लेकर डिवीज़न तक हमने सरापा एहतजाज किया। और फिर भी ये जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमारे जायज़ मुतालबात हैं, जिसमें पेंशन रिफॉर्म रूल जो 31 जुलाई को उनने लागू किया था, हम बोलते हैं कि इसको फिलफोर ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये सब मुलाजमीन का सबसे बड़ा नुकसान है। हम मुलाजमीन आते ही इस हवाले से हैं कि जब हम रिटायर हों तो हमारे बच्चों जो है उनकी जो रोज़ी रोटी चलती है और बुढ़ापे में जो हमारा सहारा होता है वो सिर्फ यही होता है। और दूसरों सूबे में जैसे DRA अलाउंस दिया जा रहा है, हमने ये मुतालबात रखा है कि जैसे आप दूसरे सूबों में एक मुल्क में 2 कानून न बनाएं, अगर दूसरे सूबों में भी ये DRA दिया जाता है तो हमें भी फिलफोर दिया जाए। तंजीम असातिज़ा पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान के अंदर उस्तादों की सबसे बड़ी तंजीम है और मैं बदीन में उसका नुमाइंदा हूँ। हमारे लिए ये सवाल वाकई बड़ा एक दिल दुखाने वाला होता है कि स्कूलों की तालाबंदी है और तालिब इल्म जो पढ़ने के लिए आते हैं वो वापस जाते हैं, तो बहुत मजबूरी के अंदर ये कदम उठाया गया है। मेरा ताल्लुक गवर्नमेंट गर्ल्स मारवी कॉलेज बदीन से है और हमारा एहतजाज पेंशन रूल्स जो पॉलिसी बनाई गई है उसके खिलाफ है। पेंशन एक सरकारी मुलाजिम का हक है, जायज़ हक है। पेंशन हम लोग एक सरकारी मुलाजिम की हैसियत से हमें पेंशन जो है वो हमारा राइट है, ठीक है। और इसमें देखें गवर्नमेंट जॉब में और क्या अट्रैक्शन है, हमारी सैलरीज हैं और उसके बाद हर मुलाजिम का एक यही होता है कि जॉब ख़त्म होने के बाद 60 साल के बाद ये पेंशन ही है जिसकी बुनियाद पे हम सबके घरों के चूल्हे जलेंगे। और ये अगर हमारे ये चूल्हे बंद कर देंगे क्या हम चुप तो नहीं बैठेंगे ना। ये लोग हमारी रोजी पे लात मारने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी ना इतनी तनख्वाहें नहीं है जितनी इन्होंने डिडक्शन की हुई है। बड़ी मुश्किलों से हमने अनअट्रैक्टिव एरिया अलाउंस अपना शुरू करवाया है, अब उसको ख़त्म किया है और उसकी मसला वो हल हुआ है। तो फिर ये पेंशन रिफॉर्म्स, तो ये अंधा कानून, ये काला कानून हम नहीं चलने देंगे। आज हम यहाँ पर भूख हड़ताल में शामिल हुए हैं, कल को हम ये चौक बंद कर देंगे और फिर हम आगे तक जाएंगे। हमारे कॉलेजों में तालाबंदी है, तदरीसी अमल बंद है। फयाज मोहम्मद, असिस्टेंट प्रोफेसर इस्लामिया कॉलेज बदीन और सपला यूनिट इस्लामिया कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आपके साथ पहले भी ये गुफ्तगू हो गई है मेरे ख्याल में और मुसलसल होती रही है कि हमारे पास जो मसाइल हैं वो जो बिल पास किया गया है काला कानून पेंशन के हवाले से, उसके हवाले से हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। पेंशन जो होती है वो किसी भी मुलाजिम की जो है वो चादर होती है, वो उसको सफ़ेद कपड़ा होता है। जब मुलाजिम 60 साल अपनी ज़िंदगी को गुजारने के बाद रिटायर होता है तो वो अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनता। सिर्फ किस वजह से बोझ नहीं बनता कि उसको पेंशन मिल रही होती है, सरकार उसको इतने पैसे दे रही होती है कि वो इज्जत से अपना वक्त गुजार रहा होता है। उसको दवाई दारू के लिए, खाने पीने के लिए, दीगर अखराजात के लिए किसी का मोहताज नहीं होना पड़ता। उसके अलावा DRA का अलाउंस जो
सारे सूबे दे रहे हैं, विफाक भी दे रहा है, 2021 से जारी है, वो हमें नहीं दिया जा रहा। सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट लोअर स्टाफ एसोसिएशन जिला बदीन की तरफ से ये जो हमारी एहतजाजी तहरीक चल रही है, जो अलायंस बना हुआ है, उस अलायंस में हमारी तंजीम भी शाना बिल्कुल खड़ी है। ये जो पेंशन कटौती और ग्रुप इंश्योरेंस और दूसरे जो मसाइल हैं, फोती कोटा है वो मिल गया, वो जो ज़्यादा से ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है वो हम लोअर स्टाफ जो मुलाजम है ग्रेड 1 से ग्रेड 4 के, उसका जो टाइम स्केल की समरी है वो 2019 से कैबिनेट से बार मंजूर हो चुकी है और नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहे हैं, वो भी जाती है मुलाजमन पे। हम जो एहतियाज अलायंस का है उसमें बिल्कुल भरपूर नमूने से शिरकत करके और मजम्मत करते हैं। यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं, एक पुरअमन मुजाहिरा हम लोग कर रहे हैं, पुरअमन एहतजाज हम लोग कर रहे हैं अपने हुकूक को पाने के लिए, जो कि गवर्नमेंट ने हम पर एक गुंडागर्दी की है। मैं कहूँगी कि गवर्नमेंट मुलाजिम जो होता है उसकी आखिर में जो बचत होती है वो सिर्फ पेंशन होती है, तो पेंशन रूल्स में जो उन लोगों ने अमेंडमेंट की है तो उसको हम स्ट्रांगली हम कंडेम करते हैं और हम आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ताकि डिस्पैरिटी अलाउंस हमें दिया जाए, अनअट्रैक्टिव एरिया अलाउंस। जिस तरह के पहले हम बताया कि वो डिडक्शन उसकी हुई थी, मगर ग्रुप की शक्ल में हम लोग डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर के पास गए तो हमें अल्लाह का शुक्र है वो वापस भी हुआ और रिकवरी जो 1 साल की हुई थी वो हमें वो नेक्स्ट मंथ में भी वो हमें रिटर्न हो जाएगी। तो हम अपने गवर्नमेंट से, हुक्मरान बाला से पुरजोर अपील करते हैं कि मेहरबानी करके सरकारी मुलाजिमीन को जो है वो उनके हुकूक से महरूम ना रखा जाए, क्योंकि एक एहसास महरूमी का शिकार पाया जाता है जिसके लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ मीडिया का, और ये आज जो एहतजाज है ये मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और जितने भी जिम्मेदार हैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि ये जमहूरी अमल है और यहाँ जो तंजीम है ये तंजीम माँ की हैसियत रखती है। जब ये बच्चे जब भी कोई तकलीफ़ होती है तो बच्चे माँ की तरफ दौड़ते हैं, तो ये तंजीम जो है ये माँ की हैसियत रखती है। तो ये सब आज जो है उन्होंने अपने नाम जो भी था आपका आज का जो भी उन्होंने सब ने मिल के ये एहतजाज करके ये साबित किया है कि ये नाजायज़ ही है और मुलाजिम को बच्चों के लिए और मुलाजमों की जो बका की ये जो है ना ये तकलीफ दे, लिहाजा बराए मेहरबानी जो है इस पर गौर किया जाए। हम सिंध कॉलेज नॉन टीचिंग वेलफेयर एसोसिएशन जिले बदीन के नुमाइंदे हैं, इस कैंप पे आज शरीक हुए हैं अपना एहतियाज रिकॉर्ड करने के लिए। हम समझते हैं कि इस वक्त जो जुल्म हो रहा है नॉन टीचिंग हो चाहे टीचिंग हो चाहे गवर्नमेंट का जो भी मुलाजिम हो, सबके साथ जुल्म हो रहा है। हम समझते हैं कि हम अपने ये जो रास्ता इख्तियार किया है जीने मरने का है, उससे पहले हम अपनी तहरीक इख्तिताम नहीं करेंगे। ये बिल्कुल शुरुआत है, जितने भी हड़तालें देख रहे हैं, ऑफिस बंद देख रहे हैं, ये सब हमारी शुरुआत है। आगे जाके हमारी ये तहरीक और भरपूर शिरकत उसमें लोग करेंगे। हाफिज नसरुल्लाह चन्ना, नायब अमीर जमात इस्लामी सूबा सिंध। ये सिंध का शऊर है, ये असातिज़ा हैं, ये सिर्फ शऊर नहीं है बल्कि मुआशरे में शऊर देने वाले, शऊर पैदा करने वाले हैं। और ये सिर्फ असातिज़ा ही नहीं बल्कि सिंध के तमाम मुलाजमीन इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, सड़कों पर हैं। हमारे यानी कि तालीमी इदारे बंद हैं, सेहत के इदारे बंद हैं और बहुत सारे इदारे जो इनकम देने वाले कई दिनों से वो बंद पड़े हुए हैं। अरबों और खरबों का नुकसान हो रहा है। इनका सिर्फ एक ही मुतालबा है, यार हमें अपना हक दो। और ये हक मांगना अगर कोई जुर्म है तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि कई दिनों से ये असातिज़ा अपने हक के लिए, मुलाजमीन अपने हुकूक के लिए बैठे हुए हैं।